हेलो बच्चों, आज की क्लास में समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इन दोनों में अंतर क्या है और किन सिचुएशंस में हम पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और किस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। अगर कोई एक्शन या इवेंट पास्ट में हुआ है और कंप्लीट हो चुका है तो हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कहेंगे इट रेन्ड इन द मॉर्निंग, हिंदी में क्या होगा? सुबह वर्षा हुई। आई वोक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठा। लेकिन कोई एक्शन या कोई इवेंट पास्ट में हुआ लेकिन उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था जब हो रहा था। हम चाहे समय ना भी बताएं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वर्षा हो रही थी। आई वॉज रीडिंग एट 4 PM, मैं 4 बजे पढ़ रहा था। मतलब उस समय ये क्रिया हो रही थी, ये एक्शन हो रहा था, मैं पढ़ रहा था, इसमें वर्षा हो रही थी। तो ऐसे हम सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आप समझेंगे कि कुछ इवेंट्स को हम दोनों टेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं और कई बार दो इवेंट पास्ट में होते हैं, एक कंप्लीट हो जाता है और दूसरा कंटिन्यू करता है। उनमें हम कैसे यूज करेंगे दोनों टेंसेस को। मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि वर्षा हो रही थी और हम फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब वर्षा भी हो रही थी, पास्ट की बात कर रहे हैं और उस समय हम खेल भी रहे थे। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इट वॉज रेनिंग and we were playing football। तो दोनों पार्ट में हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया। इट वाज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस, वी वर प्लेइंग फुटबॉल पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों इवेंट पास्ट में हुए और उस समय हो रहे थे। लेकिन अगर पास्ट में दो इवेंट हुए, एक कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को यूज करते हैं। कैसे? आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। व्हेन यू कॉल्ड, ये सिंपल पास्ट है। मतलब मैं टीवी देख रहा था जब तुमने फोन किया। तो एक एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, फोन आई, बात हो गई। दूसरा एक्शन चल रहा है, मतलब वो फोन करने के बाद भी टीवी देख रहा है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड। तो पास्ट में जब इवेंट होंगे तो दो प्रकार के होंगे। एक इवेंट जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे इट रेन्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वोक एट 6 AM, आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी। आई प्लेड फुटबॉल इन स्कूल, मैंने स्कूल में फुटबॉल खेला था। पास्ट की बात है, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट की बात कर रहे हैं और जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन या इवेंट हो रहा था और कंप्लीट नहीं हुआ था, हम इसमें समय कई बार मेंशन करते हैं, कई बार नहीं भी मेंशन करते हैं। जैसे हम सिंपली बोले इट वाज रेनिंग, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, वर्षा हो रही थी, हमने समय नहीं बताया। लेकिन चूंकि डायलॉग में हम एक दूसरे से बात करते हैं तो समय का कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आ जाता है, या समय बता भी सकते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग एट 4 PM, ठीक है। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में वर्षा हो रही थी। तो ये आपको समझ आ गया ना। हिंदी में भी आप देखोगे सेंटेंसेस बिल्कुल इजीली होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। मैंने किताब पढ़ी, आई रेड ए बुक। तो जब आप इवेंट की बात करोगे जो कंप्लीट हो चुका है, एक्शन हो, हैपनिंग हो, कोई हैबिट हो, कोई स्टेट हो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो उसमें हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक्शन की जो पास्ट में हो रहा था और चल रहा था,
तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर दोनों दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों कंप्लीट नहीं हुए थे तो हम ऐसा यूज करते हैं, इट वॉज रेनिंग एंड वी वर प्लेइंग फुटबॉल। या ऐसे भी कह सकते हैं, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल। जब हम फुटबॉल खेल रहे थे वर्षा हो रही थी। तो दोनों चीजें उस पास्ट की सिचुएशन में कंप्लीट नहीं हुई थी, वर्षा भी हो रही थी, हम खेल भी रहे थे। लेकिन अगर एक इवेंट कंप्लीट हो गया है तो हम उसके लिए सिंपल पास्ट कर देंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड। जब तुमने फोन किया ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन आई वॉज वॉचिंग टीवी ये चल रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इस प्रकार हम पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को हम अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और बहुत इजीली है। अगर आप हिंदी में वो वाक्य सोचेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैंने किताब पढ़ी, आई रेड ए बुक। तो दोनों में आपको समझ आ जाएगा भी कहाँ पर एक्शन कंप्लीट है और कहाँ पर एक्शन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स की रीडिंग करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।